अच्छा देखें, अब कहानी ये है कि हमने जो लेक्चर नंबर 3 तक चीजें देखी थी वो ये देख ली थी कि हम लास्ट बिल्कुल हमने कहा था कि यार अगर हम बाहर शेयर इशू करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास 6.67 से ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी। ठीक है, किसकी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की। ठीक है, तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था फिर एक काम करो यार, आप जो है ना, आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही एक राइट दे दो। यानी कि आपने कहा यार 1 फॉर एवरी 14 शेयर दे देते हैं हमें क्या दे रहे हैं? हम राइट दे रहे हैं उनको 1 फॉर एवरी 14 शेयर हेल्ड। ठीक है, जिसके बाद एक 14 शेयर होंगे, हम उसको एक शेयर देंगे। तो इस तरह से इनकी शेयर होल्डिंग ये आ गई। देखें अब ये बात है ना, अब आप आपका एक सवाल है कि यार कौन बंदा होगा, जो जो कौन बंदा होगा जो कि आपके पास फिर फिर तो केस यही बनेगा कि यार सारी जगहों पर आपको जो अल्टीमेटली लॉस बियर करना पड़ेगा। ठीक है, नया बंदा तो आएगा ही नहीं, एग्जिस्टिंग। देखिए राइट इशू में केस ये होता है कि राइट इशू में केस ये होता है कि जो है ना, राइट इशू में, एक मिनट। अच्छा देखें, तो मैं ये कह रहा था कि यार देखिए अब केस ये है कि यार फिर तो सर इस तरह तो हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास तो शेयर्स ही नहीं आएंगे। सारे शेयर तो हम राइट इशू कर वालों को दे देंगे। सर ऐसा नहीं होगा, सर ऐसा नहीं होगा। इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि यार इसका रीजन ये है कि जो है ना, मुझे एक बार बताएं कि राइट इशू फ्री में थोड़ी हो रहा है। राइट इशू के पैसे लग रहे हैं। ठीक है, राइट इशू के क्या लग रहे हैं सर? राइट इशू के लग रहे हैं पैसे, एक अमाउंट ऑफ मनी आपका जाएगा। तो सर अब आप मुझे एक बात बताएं, अमाउंट ऑफ मनी लोगों के पास नहीं होगा, फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे, पॉसिबिलिटी है ना इस चीज की? डेफिनेटली है, इसकी ऊपर पॉसिबिलिटी है। तो मुझे एक बात बताएं, राइट इशू का केस समझ में आया कि हम राइट इशू किसको करते हैं? सर हम राइट इशू करते हैं उन शेयर होल्डर्स को जो कि आपके पास, हमारे पास डिस्काउंट प्राइस पे हम इशू कर रहे हैं। अच्छा, राइट इशू करते हैं किस पर है? अब मुझे एक बात बताएं ना, देखिए दूसरा केस, ये राइट इशू, मुझे एक बात बताएं, मैं इनको 71,429 शेयर है, सही है, इनको मैं एडिशनल राइट इशू दे रहा हूँ 71,429 का। गौर से देखिएगा, ये मैंने राइट इशू किया है। मुझे एक बात बताएं, मैं क्या इनको मार्केट मार्केट उस पे करूंगा, मार्केट प्राइस पे करूंगा? डेफिनेटली यस या नो? डेफिनेटली यस या नो? नहीं सर, नहीं, इनको मैं मार्केट प्राइस पर कभी भी शेयर इशू नहीं करूंगा। सर अगर मैं इनको मार्केट प्राइस पर शेयर इशू करूंगा तो गौर से याद रखिएगा, सर ये क्यों खरीदेंगे शेयर? मुझे एक बात बताएं सर, ये मार्केट प्राइस पर क्यों शेयर खरीदेंगे? सर क्यों इस नहीं खरीदेंगे? सर क्योंकि वो मार्केट प्राइस पर शेयर इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि सर वो आपसे फिर क्यों खरीदेंगे? जाके मार्केट से ना खरीद ले। तो सर हम मुझे इनको डिस्काउंट देना पड़ेगा। अगर मार्केट प्राइस है, अगर मार्केट प्राइस लेट से 100 है, तो मैं बोलूंगा नहीं 100 का नहीं, एक काम करो आप जो है ना 90 का ले जाओ, आप एक काम करो 70 का ले जाओ। तो मैं इनको एक डिस्काउंट दूंगा। मैं इनको कहूंगा कि यार एक काम करो, आप जो है ना चीपर शेयर ले जाओ। ठीक है, ताकि आप बस ले जाओ शेयर। क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आती है? देखिए, अब मैं अगर इसकी अकाउंटिंग की बात करूं, मैं अब इसकी अकाउंटिंग की बात करूं तो इसकी अकाउंटिंग किस तरह होती है? मुझे बस एक मिनट दीजिएगा। मैं अगर इसकी अकाउंटिंग की बात करूं, हाँ गया ये रहा। मैंने कहा यार कंपनी के पास क्वेश्चन, शेयर्स हैं कंपनी के पास 1 लाख। ठीक है, राइट इशू है 1 फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड। सही है, सही है, 1 फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड। सही है। अच्छा, मार्केट प्राइस है ₹22। राइट इशू में कर रहा हूँ ₹20 पर। सही है, इसकी जनरल एंट्री मांग रहा है। देखिए मुझे एक बात बताएं, गौर से सोच के एक बात बताएं। अच्छा, इनकी फेस वैल्यू लिख लें यहाँ पर आप। मुझे एक बात गौर से सोच के बताएं, एक बात प्लीज बहुत गौर से सोच के बताइएगा कि क्या अभी भी स्टिल ये प्रीमियम पे इशू हो रहा है?
स्टिल ये प्रीमियम पे इशू हो रहा है? डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस सर। 10 रुपीज के प्रीमियम पे इशू हो रहा है, सही है ऐसा? सर अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालूं, अब आप देखेंगे जो मैंने ऊपर आपको जनरल एंट्री सिखाई थी ना, यहाँ पर ये वाली सेम जनरल एंट्री बनेगी, सेम नंबर ऑफ। अगर मैं शेयर्स निकालूं तो वो कहता है मेरे पास टोटल 1 लाख शेयर से बिफोर राइट। मैंने इसको डिवाइड करना है 10 से, ताकि मैं इतने जिसके पास 10 शेयर है मैं उसको हर एक शेयर दे रहा हूँ। इसको मैं बोलता हूँ राइट फैक्टर, इसको मैं फैक्टर भी बोल सकता हूँ, राइट फैक्टर। आपको बस ये राइट फैक्टर सही से बनाना होगा। 1 for every 10, जिसके पास एक शेयर है मैं उसको, जिसके पास 10 शेयर है मैं उसको एक शेयर दे रहा हूँ। मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 10। तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर जो कि राइट के हैं वो कितने आ जाएंगे सर? वो आ जाएंगे 10,000। सही है। मुझे एक बात बताएं, मेरे पास बैंक से पैसे कितने आएंगे? सर मेरे पास बैंक से पैसे आएंगे, मैं 20 रुपीज का उनको शेयर दे रहा हूँ और 10,000 मेरे पास शेयर हैं। तो आपको नहीं लगता ये 2 लाख आ जाएंगे? डन, ऐसा ही है। मेरे पास बैंक से 2 लाख आ गए। अब अगर मैं इसकी जनरल एंट्री बनाने जाऊं तो मैं बैंक को डेबिट करूंगा कितने से सर? 2 लाख से। कैपिटल क्या होगा? जैसे मैंने ऊपर लास्ट क्लास में बताया था, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, एंड मेरे पास शेयर प्रीमियम। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितने से सर? 1 लाख का मेरे पास 10,000 मेरे पास शेयर हैं, हर शेयर की फेस वैल्यू 10 है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 लाख, सॉरी 1 लाख होगा। एंड सर मेरे पास प्रीमियम कितने से आएगा? क्या ये जनरल एंट्री समझ में आती है? प्लीज यस या नो में जवाब दीजिएगा। डन है? इज दैट क्लियर? ठीक है, क्या मैं एक और सवाल दिखा देता हूँ इसका? चलें सर, इसका एक सवाल और देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सेम केस है, बिल्कुल सेम केस है। इसका जैसे हमारे पास इशुएंस ऑफ शेयर एट प्रीमियम एंड इशुएंस ऑफ शेयर एट और राइट, दोनों का सेम केस है। दोनों ही क्योंकि प्रीमियम पे हो रहे हैं ना। जब आपने शेयर इशू किया जनरल पब्लिक को तो वो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू पर। राइट पे कर रहे हैं, दो उसमें भी प्रीमियम तो है ना। तो केस तो बिल्कुल ही सेम बनेगा। सर जी जी, बोले बोले। सवाल में ऑर्डिनरी शेयर लिखा हुआ है कि हम लोगों ने ऑर्डिनरी शेयर लिया है? सवाल में बेटा नहीं लिखा हुआ होगा ऑर्डिनरी शेयर। ऑर्डिनरी शेयर हमेशा क्रेडिट होगा फेस वैल्यू से। लास्ट क्लास आपने नहीं ली थी क्या? नहीं। लास्ट क्लास में इतनी डिस्कशन तो हमने की थी, ये सारे सवाल तो किए थे। नहीं सर, ये मैं आपने कह रही वाली हूँ क्लास, कि हमें पता कैसे चलेगा ना कि ऑर्डिनरी शेयर बेटा है या प्रेफरेंस लाजमी शेयर है? लाजमी लाजमी आएगा, लाजमी आएगा ऑर्डिनरी शेयर का कॉन्सेप्ट। क्यों आएगा? क्योंकि फेस वैल्यू से ऑर्डिनरी शेयर हमेशा क्रेडिट होगा ना। जो फेस वैल्यू और जो इशुएंस प्राइस, देखें इस केस में इशुएंस प्राइस कितनी है? 20। जो इनका डिफरेंस होगा वो प्रीमियम होगा, वो प्रीमियम होगा। जो इनका डिफरेंस होगा वो क्या होगा सर? वो प्रीमियम होगा। क्या ये बात समझ आती है आपको? फेस जी जी। और शेयर कैपिटल तो हमेशा ही आएगा। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल तो वो तो फेस वैल्यू से आएगा ही आएगा। उनका जो डिफरेंस होगा इशुएंस प्राइस और फेस वैल्यू का, वो आपके पास क्या आएगा? वो कहलाएगा प्रीमियम का अमाउंट। डन है? सही सही, यस यस। एक सवाल और देखें। यस। शेयर्स बिफोर राइट आपके पास है 250,000। राइट इशू 1 for every 10। राइट इशू 1 for every 10। 10 ना रखें, अब आप चेंज कर लें 1 for every 5। बड़ी गंदी राइटिंग में लिखा सर आपने। सर आपके पास इशुएंस प्राइस क्या है? 12। और आपके पास मार्केट प्राइस क्या है? 15। वो आपसे कहता है जनरल एंट्री बना दें। देखें गौर से, बैंक में कितने पैसे आए? गौर से देखिएगा, मैं डायरेक्ट जनरल एंट्री बना रहा हूँ।
मैंने 250,000 शेयर इशू किए। पहले राइट शेयर निकालने, राइट शेयर नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकलेंगे। देखिए मैं कह रहा हूँ 250,000 शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो आपको नहीं लगता 50,000 शेयर आएंगे। बैंक से कितना अमाउंट आएगा, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो अमाउंट कितना बनेगा, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, और ये हो जाएगा मेरे पास 6 लाख। डन। फिर आएगा मेरे पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, और फिर मेरे पास आएगा शेयर प्रीमियम। अमाउंट कैसे निकलेंगे सर इनके, अभी देख लेते हैं। सर ये निकलेंगे कुछ इस तरह से कि मेरे पास 50,000 शेयर इशू हो रहे हैं, हर शेयर की फेस वैल्यू 10 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 लाख। वैसे नॉर्मली याद भी रख लें, फेस वैल्यू है तो 1 होगी या 10 होगी या फिर 100 होगी। और यहाँ पर आएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 1 लाख। सही है। अच्छा, आज की क्लास में हमने राइट इशू कवर कर लिया, नेक्स्ट क्लास में बोनस इशू कवर करेंगे, एंड देन फिर हम उसको जो है इस केस को पूरा का पूरा वाइंड अप करेंगे। फिर हम जो है ना आगे बढ़ेंगे और हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। पहले प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, फिर चेंजेस इन इक्विटी देखेंगे, एंड देन फिर हम उसके बाद आपका दैट इज फिर हम पूरे पास्ट पेपर के सवाल देखेंगे। ठीक है सर, पास्ट सीआईज में ऐसे सवाल नहीं आते प्यारे भाई, ये बेसिक है। आपको मैं अगर ये कराऊं ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, जनरल एंट्री बनाने के लिए आती है, याद रखिएगा। जनरल एंट्री 1-2 नंबर के लिए आ जाती है, लेकिन सीआईज में ये सवाल नहीं आ रहे। फुल फ्लैज इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का आता है। जो मैंने राइट इशू का वो चार्ट बनाया था, वो भी सवाल सीआईज में नहीं आता। ठीक है, चलें सर, आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं। आई होप आप लोगों को सर क्लास में मार्केट समझ में प्राइस भी का आई इसमें कोई होगी। काम नहीं होता ना।